स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश लाइक अ फेवरेट लैंग्वेज। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। टेंस जिससे आपके दो टॉपिक और जुड़ते हैं, आपकी नरेशन और आपके पैसिव वॉइस। अगर आप टेंस को बहुत अच्छा सीखेंगे तो आप पैसिव वॉइस को भी सीख पाएंगे और आप अपने नरेशन यानी डायरेक्ट नरेट को भी सीख पाएंगे। टेंस जो हमें टाइम बताते हैं और काम कितना हो गया ये बताते हैं। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 हिस्सों में बटे हैं। सब में पहले सिंपल आता है, फिर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी प्रेजेंट में आया तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में आया तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में आया तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना। अब मैं आपको बता दूं हर टेंस क्या बताता है। सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जो हैबिट, आपका शेड्यूल, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। राइट। कॉन्टिन्यूस एक चलते हुए काम को बताता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो रुका नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे काम के बारे में बताता है जो काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे काम को बताता है, काम कब शुरू हुआ, कब तक चला, ये वो टाइम बताता है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में काम कर लिया है, यानी अगर मैंने बोला मैं दिल्ली गई थी, यानी काम हो गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में वो काम चल रहा था। पास्ट परफेक्ट पास्ट में वो काम हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में वो काम कितने समय से और कितने टाइम तक चल रहा था। सिंपल फ्यूचर हम कल क्या होगा, क्या करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम कल क्या कर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट हम क्या कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो काम फ्यूचर में कब तक चल रहा होगा। राइट। नाउ फर्स्ट टेंस आई एम टीचिंग यू। फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल हैबिट को बताता है, फैक्ट को बताता है, शेड्यूल को बताता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ उगता है, ईस्ट में, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। राइट। और हिंदी में अधिकतर इन वर्ड के हमेशा बोलते हुए ता है ती से ख़त्म होते हैं। बोल के देखिए, सूरज पूरब से निकलता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ। कोई हैबिट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ता है ती से ही ख़त्म होगा। सेकंड, ही वॉक्स डेली, ये उसकी हैबिट है, शेड्यूल है। ऑन वीकेंड वी प्ले फुटबॉल, यानी वीकेंड में हम, एक शेड्यूल बना हुआ है कि हर वीकेंड में हम फुटबॉल खेलते हैं ना। राइट। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी। राइट। नाउ अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो यू आर सेइंग मैं खाना खा रही हूँ, यानी वो खाना खा, अभी रुका नहीं, आप वो काम कर रहे हैं। राइट। ही इज़ रनिंग, वो क्या है, भाग रहा है, रुका नहीं है, अभी चल रहा है, नहीं रुका नहीं है उसका काम। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, यानी इसमें क्या पता चलता है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ और हैव आता है। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है, द बॉयज़ हैव फ्लोन द काइट, यानी बच्चों ने पतंग उड़ा ली है, यानी काम हो चुका है। आई हैव रिटन अ लेटर, यानी मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, यानी ये भी काम हो चुका है। प्रेजेंट में ही हैज़ डन हिज, वो अपना काम कर लिया है। कई बार क्या होता है, हम जब इसकी बात करते हैं कि मैंने वो काम कर लिया, आपने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी वो काम प्रेजेंट में कब से चल रहा था, कितनी देर चला, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताता है। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी आएगा, और फिर फॉर और सिंस। राइट। यानी फॉर सिंस जो टाइम बताता है। सिंस कब लगता है, जब हमें जिस काम की शुरुआत तो पता हो बट एंड नहीं। जैसे हम कहते हैं हम सुबह से हम यहाँ हैं और अभी तक है, इसका मतलब वो काम शुरू तो हुआ, एंड नहीं हुआ, तब सिंस लगाते हैं। अगर हमने कहा है कि हमने 2 घंटे काम किया है तो फॉर है। राइट। नेक्स्ट कम टू द एग्जाम्पल। वी हैव बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर
2 hours। हम एप्पल क्या कितनी देर तक खा रहे हैं? 2 घंटे से हम एप्पल, यानी काम कितनी देर तक चल रहा है? 2 घंटे में चल रहा है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब क्या पता चला? बारिश हो रही है कब से? कल रात से। यानी सिंस मतलब शुरू तो हो गई है बट अभी ख़त्म नहीं हुई, तो ये सिंस का टाइम है। नाउ कम टू द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है? वो काम हमने, मैं वहाँ गया था, लिया था, दिया था, ऐसे वर्ड इसमें हिंदी में आते हैं। ही क्रॉस द रिवर लास्ट नाइट। उसने रिवर को क्रॉस कर लिया था रात को। दे वेंट दिल्ली येस्टरडे। वो दिल्ली गए थे रात को, ठीक है। तो हम इस टेंस को राइट क्या बोलते हैं कि ये काम हो चुका। नाउ कम टू पास्ट क्वांटिटीज। ये काम जो है पास्ट में, यानी कल वो काम चल रहा था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब। वॉज या वर, वॉज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ, सॉरी। बट आप कभी कभी सोचते होंगे आई के साथ कई बार वॉज आता है, कई बार वर आता है। जब भी आई के साथ वर आए तो वो क्या हो जाती है? इमेजिनेशन हो जाती है, राइट। और अगर वॉज आए तो टेंस नॉर्मल, उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होती। यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। वी वर प्लेइंग इन द पार्क। हम क्या कर रहे थे? पार्क में खेल रहे थे, कल खेल रहे थे। यू वर ईटिंग डिनर। आप लोग डिनर खा रहे थे, कब? कल। वर लगने के बाद आपको चला कल की बात है। ही वॉज स्टडिंग अ बुक। वो क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट, वो काम आपने पास्ट में कर लिया है। कई बार ऐसा सेंटेंस मैंने किया उसके बाद ये हुआ, हमेशा ये पहला एक्शन उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है, तब पास्ट परफेक्ट आता है। सर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। दे हैड नॉट जम्प्ड, यानी वो नहीं कूदे। ही हैड गॉन देयर, वो वहाँ चला गया, राइट। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में जो काम हो रहा था वो कितनी समय तक हो रहा था वो आपको बताता है। इसका हेल्पिंग अब है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस फॉर, राइट। अब हम क्या बोलेंगे? आई हैड बीन जंपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं जंप कर रहा था सुबह से। सिंस मतलब काम शुरू तो हो गया था, एंड नहीं, आपको नहीं पता, लास्ट का टाइम आपने नहीं बताया। वी हैड बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 days। हम क्या कर रहे थे? 2 दिन से काम कर रहे थे। अब है सिंपल फ्यूचर। अब बात करते हैं किसकी? फ्यूचर की, यानी आने वाले कल की, राइट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल पर शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट विल, अब शेल आता है आईवी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है, बट समटाइम सबके साथ विल भी आ जाता है, बट तब आता है जब आपकी डिटर्मिनर्स की प्रॉमिस होती है तो सबके साथ विल आ जाता है। कभी कभी आप सोच के देख एग्जाम्पल, व्हेन आई एम सेइंग यू कि आई शैल टीच यू इज़ अ नॉर्मल थिंग कि आई विल टीच यू। व्हेन आई एम सेइंग दैट कि व्हेन आई एम सेइंग दैट आई शैल टीच यू इज़ अ सिंपल पास्ट, बट समटाइम्स सेइंग आई विल टीच यू इज़ अ प्रॉमिस इज देयर। जब प्रॉमिस हो तो सारे ही सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, अदरवाइज आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है, राइट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल और बी, विल बी एंड शैल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। वी शैल बी जंपिंग, हम क्या कर रहे होंगे? कूद रहे होंगे। ही विल बी विजिटिंग अंकल जेम, वो किससे मिल रहा होगा? अंकल जेम्स से। फ्यूचर परफेक्ट, यानी वो काम फ्यूचर में परफेक्टली हो चुका होगा। नाउ वी शैल बी आई शैल हैव जम्प्ड, यानी मैं जंप कर चुका हूँगा। दे विल हैव वर्कड, वे वर्क कर चुके होंगे। अब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कितने समय तक चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई शैल हैव बीन जंपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं कब से जंप कर रहा था, मॉर्निंग से। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट है देन आई विल गिव यू वर्कशीट ऑल्सो, आई विल। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।